अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। वेलकम टू इजी क्लास बाय आमिर। डियर व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टडी ऑफ लैंग्वेज जॉर्ज यूल का चैप्टर 19 सोशल वेरिएशन इन लैंग्वेज। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोशल लिंग्विस्टिक्स का टॉपिक, सोशल डायलैक्ट्स, एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन एंड सिस्टमैटिक वेरिएशन इन लैंग्वेज। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरिट इन 1839 में रिपोर्ट करते हैं कि जब वो निगारा फॉल्स पर एक यंग लेडी को एस्कॉर्ट कर रहे थे। ये निगारा फॉल्स जो है ये कनाडा में वाटरफॉल्स की सीरीज़ है जहाँ पर टूरिस्ट जो है आते जाते रहते हैं और उसके अलावा जो लोग हैं सैर व सियाहत के लिए आते रहते हैं। तो मेरिट कहते हैं कि जो यंग लेडी जिनको वो एक्सकर्ट कर रहे थे उनके साथ वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली थे और वो लेडी एक चट्टान पर खड़े होकर जो है निगारा फॉल्स का बेटर व्यू कर रही थी, यानी कि निगारा फॉल्स का एक बेटर व्यू लेने के लिए एक चट्टान, ऊंची चट्टान पर खड़े हुई थी। तो अचानक से उनका पाँव फिसला और नीचे गिर पड़ी, जिस वजह से उनके पाँव पर कुछ चोट आई। तो मैरिट पूछते हैं कि डिड यू हर्ट योर लेग मच। तो उन्होंने पूछा कि क्या आपकी टांग पर चोट आई है या आपकी टांग में दर्द है। शी टर्न्ड फ्रॉम मी एविडेंटली मच शॉक्ड। तो मेरिट कहते हैं कि वो लेडी जो है उन्होंने मुझसे मुंह फेर लिया एक तरफ और बहुत ज़्यादा जो है शॉक्ड, यानी कि कुछ हैरान नज़र आ रही थी। वो तो मेरे सवाल पर वो बहुत ज़्यादा हैरान हुई और शॉक्ड थी। मेरिट ने इंसिस्ट किया या उनको लगा कि शायद उन्होंने कोई बहुत ही घिनौना जुर्म कर दिया है। उन्होंने इंसिस्ट किया कि पूछने पर इंसिस्ट किया कि उन कौन सी बात को उस लेडी को उनकी किस बात ने बहुत ज़्यादा नाराज़ कर दिया है। तो कुछ देर की हेजिटेशन के बाद उस लेडी ने जवाब दिया कि द वर्ड लेग वाज नेवर मेंशन्ड बिफोर लेडीज, कि जो लेग का वर्ड है वो कभी भी लेडीज के सामने जो है बोला नहीं गया था। डियर व्यूवर्स, इस इंसिडेंट से मेरिट ये समझाना चाहते हैं कि नॉट एवरीवन इन अ सिंगल जियोग्राफिकल एरिया स्पीक्स इन द सेम वे इन एवरी सिचुएशन, कि किसी भी जियोग्राफिकल एरिया में या किसी एक पर्टिकुलर रीजन में रहने वाला शख्स जो हो या लोग जो हैं वो एक ही तरह से हर सिचुएशन में एक ही तरह से बात नहीं करते। जैसे कि इन लेडीज़ के सामने जो लैग का वर्ड है उन्होंने जब बोला, तो ये लैग का वर्ड मैरिट के लिए तो एक नॉर्मल वर्ड है, हमारे लिए भी है, लेकिन लेडी इसको सुनने पर शॉक्ड क्यों थी, वो हैरान क्यों हुई और जो है उन्होंने डिस्प्लेयर क्यों शो किया। इसकी वजह यह है कि पीपल हु लिव इन द सेम रीजन बट हु डिफर इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक स्टेटस ऑफन स्पीक इन क्वाइट डिफरेंट वेज। एक ही जगह पे रहने वाले लोग जो कि तालीम के एतबार से और इकोनॉमिक स्टेटस के एतबार से जो है मुख्तलिफ होते हैं, तो उनकी जो लैंग्वेज है वो बात करने का जो अंदाज़ है वो भी डिफरेंट ही होता है। तो लैग का वर्ड मेरिट के लिए नॉर्मल होगा, लेकिन जो लेडी है वो चूँकि हाई इकोनॉमिक स्टेटस से ताल्लुक़ रखने वाली थी और मुमकिन है कि उस हाई स्टेटस के जो कम्युनिटी है उसमें लैग का वर्ड यूज़ नहीं किया जाता है, जो कि उस लेडी के लिए ये वर्ड जो है एक बिज़ारे था, एक टैबू टर्म थी। टैबू टर्म्स क्या होती हैं इस चैप्टर में हम आगे चढ़ करके डिस्कस करेंगे। स्पीच कम्युनिटी क्या होती है? Speech community is a group of people who share a set of norms and expectations regarding the use of language. तो ये लोगों का ऐसा ग्रुप होता है जो कि लैंग्वेज के इस्तेमाल में एक ही जैसे असूल और एक ही जैसे एक्सपेक्टेशन रखते हों। एक्सपेक्टेशन मीन्स टू से कि जो लैंग्वेज बोल रहे हों लोग, तो वो दूसरों से भी एक्सपेक्ट वही कर रहे होते हैं कि वही लैंग्वेज और वही वर्ड्स दूसरे भी उनसे बोलेंगे। सोशल लिंग्विस्टिक्स क्या होती है? The term social linguistics is used generally for the study of the relationship between language and society. तो ये जो सोशल लिंग्विस्टिक है ये लैंग्वेज और सोसाइटी के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसकी स्टडी होती है। दैट इन्वॉल्व्स द इंटरेक्शन ऑफ लिंग्विस्टिक्स विद अ नंबर ऑफ अदर एकेडमिक डिसिप्लिन्स सच एज एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड सोशल साइकोलॉजी। और सोशल लिंग्विस्टिक्स जो है ये लिंग्विस्टिक का कुछ दूसरे एकेडमिक डिसिप्लिन्स के साथ इंटरेक्शन भी स्टडी करता है। अदर एकेडमिक डिसिप्लिन्स मीन्स सच एज एंथ्रोपोलॉजी,
एंथ्रोपोलॉजी के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता चलो, ये स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स है। इल्म बशरियात यानी इंसानों का, ह्यूमन बीइंग्स का जो जिसमें हम स्टडी करते हैं उसे एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। सोशियोलॉजी आपको यू नो ये सोसाइटी का जो मुताला है ये आपको पता ही होगा, एक अलग सा डिसिप्लिन है। सोशल साइकोलॉजी के बारे में भी आप जानते ही होंगे। तो इनका जो लिंग्विस्टिक का जो इन डिसिप्लिन्स के साथ इंटरेक्शन है वो हम सोशल लिंग्विस्टिक्स में डिस्कस करते हैं। सोशल डायलैक्ट्स। Social dialect is a variety of a language with features that differ according to the social status. Example given: middle class or working class of the speaker, mainly concerned with the speakers in the town and cities. तो सोशल डायलेक्ट्स क्या आता है? ये एक लैंग्वेज की वैरायटी होती है, किसी भी लैंग्वेज की एक पर्टिकुलर वैरायटी है विद फीचर्स दैट डिफर अकॉर्डिंग टू सोशल स्टेटस, जो कि ऐसे फीचर्स में मुख्तलिफ होती है जो कि सोशल स्टेटस के एतबार से मुख्तलिफ हों। सोशल स्टेटस को हम डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करते हैं, मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास और एक लोअर क्लास भी हम डिस्कस करते हैं और अपर एलिट क्लास भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ हम मिडिल और वर्किंग क्लास से ही कंसर्न करेंगे। और ये जो क्लासेस हैं टाउन्स और सिटीज़ में रहने वाले लोग ही होते हैं, या जो टाउन और सिटीज़ में रहने वाले लोग जो ज़ुबान बोलते हैं उनको हम जो है क्लासेस के एतबार से ही भी डिफ़र करते हैं। तो मिडिल क्लास लोग कौन होते हैं? ये वो क्लास है दोज हु हैव मोर ईयर्स ऑफ एजुकेशन एंड परफॉर्म नॉन मैनुअल वर्क। तो ये वो लोग हैं जो जिनकी एजुकेशन ज़्यादा होती है और वो नॉन मैनुअल वर्क करते हैं। नॉन मैनुअल वर्क मीन्स जो कि बहुत ज़्यादा हैंड से काम नहीं करते, अपने हाथों ज़्यादा एफर्ट नहीं करते। मीन्स टू से जो मैनेजर्स लोग जो होते हैं, डॉक्टर्स, मैनेजर्स एंड इंजीनियर्स जो होते हैं, ये जो है नॉन मैनुअल वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जस्ट जो है वर्कर्स की प्रोग्रेस को देखते हैं, आप इनके जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं जस्ट उनकी प्रोग्रेस, उनकी रिपोर्ट्स चेक करते हैं। अगर वर्किंग क्लास की बात करें तो दोज हु हैव फ्यूअर इयर्स ऑफ एजुकेशन एंड परफॉर्म मैनुअल वर्क ऑफ सम काइंड। तो ये वो लोग होते हैं जिनकी एजुकेशन कम होती है और वो मैनुअल वर्क करते हैं, मीन्स टू से अपने हाथों से कहाँ सर्विसेज दे रहे होते हैं। जो क्लर्क्स होते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर्स, और जो वेयर हाउसेज में काम करते हैं, जो फैक्ट्रीज में पैकिंग्स वगैरह का काम कर रहे होते हैं, वो वर्किंग क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। जो नेक्स्ट है, इन ऑल डायलेक्ट स्टडीज ओनली सर्टेन फीचर्स लाइक प्रोनाउंसिएशंस, वर्ड्स और स्ट्रक्चर्स आर ट्रेडेड इन द एनालिसिस ऑफ सोशल डायलेक्ट। तो सोशल डायलेक्ट्स के एनालिसिस में जो है, या हर तरह के डायलेक्ट स्टडीज़ में हम सिर्फ कुछ मखसूस फीचर्स ही, लैंग्वेज के मखसूस फीचर्स को ही ट्रीट करते हैं, जैसे कि प्रोनाउंसिएशंस को हम ट्रीट करते हैं, वर्ड्स और सेंटेंस स्ट्रक्चर, लैंग्वेज के सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम ट्रीट करते हैं सोशल डायलेक्ट के एनालिसिस में। इन एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड, द वर्ड होम इज रेगुलरली प्रोनाउंस्ड एज हेम, एज इफ rhyming with fame among लोअर वर्किंग क्लास स्पीकर्स। तो एडिनबर्ग में जो लोअर क्लास के जो लोग हैं वो जो होम का वर्ड है उसे हैम प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि फेम का जो वर्ड हम प्रोनाउंस करते हैं जिस तरह से, तो इसका जो साउंड है इसी तरह से वो प्रोनाउंस करते हैं। जबकि जो एज होम, एज इफ rhyming with फॉर्म अमंग मिडिल क्लास स्पीकर, जो मिडिल क्लास स्पीकर्स जो हैं वो होम को होम प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि फॉर्म में जो साउंड हम प्रोड्यूस करते हैं उस तरह से। The verb ain't, as in I am not finished yet, is more often a feature of working class speech than middle class speech. तो ये जो ain't का जो यूज़ है, जो कि contraction फॉर्म है वर्ड की, I am not finished की, I ain't finished yet, तो ये जो है दरअसल कॉन्ट्रैक्शन कर दिया जाता है वर्ड्स को, यानी कि जो कुछ स्पीकर्स जो हैं वो वर्ड्स के साउंड्स को प्रॉपरली प्रोनाउंस नहीं करते, या तो बिल्कुल ही प्रोनाउंस नहीं करते, या फिर बहुत ही कम इम्प्रॉपरली साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं फ्लूएंट लैंग्वेज में। और ये जो है वर्किंग क्लास के जो स्पीकर्स हैं उनमें ये इसको देखा जाता है, यानी इनका पार्टिकुलर फीचर है। मिडिल क्लास में ऐसा कॉन्ट्रैक्शन नहीं की जाती, यानी कि साउंड्स की रिडक्शन नहीं की जाती, साउंड्स को कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जाता, यानी कम्प्लीटली एक प्रॉपर साउंड प्रोड्यूस किया जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल एक्ट आर सोशल डायलैक्ट। तो सोशल एक्ट या सोशल डायलैक्ट की इम्पोर्टेंस क्या है? ये सोशल डायलैक्ट को हम सोशल एक्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि दिस स्मॉल डिफरेंस इन प्रोनाउंसिएशन में सर्व एज अ सटल इंडिकेटर ऑफ सोशल स्टेटस एंड सोशल आइडेंटिटी। तो ये जो प्रोनाउंसिएशन का छोटा सा डिफरेंट है, तो ये जो है हमें
एक सोशल स्टेटस और सोशल आइडेंटिटी को के दरमियान डिफरेंस के लिए हम इसको जो है ये हमें हमारी मदद देता है। फॉर एग्जांपल के जो स्पीकर्स है इससे हमें पता चल जाता है, उसके प्रोनाउंसिएशन से हमें पता चल जाता है कि ये किस क्लास से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा है, ठीक है। यूज सबकॉन्शियसली बाय सम स्पीकर्स टू मार्क हु दे आर और हु दे आर नॉट। तो जो स्पीकर है वो सबकॉन्शियसली अनजाने में ही जो है अपना डायलेक्ट से पहचान लिया जाता है कि वो किस सोशल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाला है। Systematic variation in language. When we look for other examples of language use that might be characteristic of a social dialect, we treat class as a social variable and the pronunciation or word as a linguistic variable. जब हम language के use के दूसरी examples को देखते हैं जो कि social dialect की कुछ खासियत हो, तो हम क्या करते हैं कि जो क्लास को एज अ सोशल वेरिएबल लेते हैं, यानी क्लास का जो डिफरेंस होता है उसे सोशल वेरिएबल भी हम कह सकते हैं। ये सोसाइटी का डिफरेंस यानी कि सोशल स्टेटस का डिफरेंस, ठीक है। एंड द प्रोनाउंसिएशन और जो वर्ड की जो प्रोनाउंसिएशन होगी, जो वर्ड्स जो वो जो यूज़ कर रहे हैं उसे हम लिंग्विस्टिक वेरिएबल कहेंगे। यानी कि लोग जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो लैंग्वेज का जो डिफरेंस होगा उनमें प्रोनाउंसिएशन और वर्ड का जो डिफरेंस होगा उसे हम लिंग्विस्टिक वेरिएबल कहेंगे, ठीक है। और जो क्लास का डिफरेंस होगा उसे हम सोशल वेरिएबल कह सकते हैं, यानी सोशल डिफरेंस कहेंगे। यानी कि अपर मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास में जो डिफरेंस होगा उसे सोशल वेरिएबल हम कह सकते हैं। और उनके जो लैंग्वेज की प्रोनाउंसिएशन और जो यूज़ ऑफ वर्ड जो वो करते हैं उसको हम लिंग्विस्टिक वेरिएबल कहेंगे, ठीक है। वी कैन then investigate any systematic variation in usage by counting how often speakers in each class use each version of the linguistic variable। तो इसकी दूसरी इंपॉर्टेंस ये है कि इस तरह से सिस्टमेटिक वेरिएशन से हम पता लगा सकते हैं, ये इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि जो स्पीकर्स हैं डिफरेंट क्लासेस से ताल्लुक़ रखने वाले कि कितनी बार वो जो है कौन सी फॉर्म को यानी कौन सा डायलेक्ट वो यूज़ करते हैं, कब कब और कितनी बार वो अपना जो डायलेक्ट है अपना कोई पार्टिकुलर या फिर जो दोनों को ही हम बात करें तो मिडिल क्लास का और वर्किंग क्लास का, तो वो कब कब यूज़ करते हैं लोग। दिस इज़ रेयरली एन ऑल और नथिंग सिचुएशन। तो ये कि बिल्कुल या फिर सब बिल्कुल या फिर बिल्कुल नहीं की सिचुएशन नहीं है, ऐसा बहुत ही कम देखा गया है। So we usually find that one group uses a certain form more or less than another and not that only one group or the other uses the form exclusively। तो ये देखा गया है कि एक की जो ग्रुप है यानी कि अगर हम बात करें मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो सर्टन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज जो है बहुत ज़्यादा या कम इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही अपनी ही क्लास का डायरेक्ट यूज़ कर रहे हो, ऐसा नहीं देखा गया, ठीक है। यूजुअली होता क्या है कि जो लोग हैं डिफरेंट क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है अपना डायलेक्ट चेंज कर लेते हैं, डायलेक्ट शिफ्ट कर लेते हैं। यानी कि अगर वो मिडिल क्लास के लोगों में हो तो वो मिडिल क्लास का डायलेक्ट अडॉप्ट कर लेते हैं, अगर वो वर्किंग क्लास के लोगों के बीच बैठे हो तो वो वर्किंग क्लास का डायलेक्ट बोलने लगते हैं। ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक ग्रुप जो है लोगों का, कोई एक शख्स या कोई एक उसका ग्रुप जो है वो मुकम्मल तौर पर एक ही जो है डायलेक्ट यूज़ कर रहा हो हर सिचुएशन में। जी, तो ये था इस चैप्टर का पार्ट 1 और इस चैप्टर जो नेक्स्ट टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आपको इस वीडियो की स्लाइड्स के नोट्स चाहिए तो आपको क्या करना है, कमेंट्स सेक्शन में जाकर अपना ईमेल एड्रेस हमें कमेंट्स कर दीजिए। आपको ये स्लाइड्स PDF फॉर्म में जो है आपको ईमेल एड्रेस पर सेंड कर दी जाएंगी। आप चाहे तो व्हाट्सएप नंबर भी सेंड कर सकते हैं, आपको व्हाट्सएप भी पर भी ये नोट्स मिल सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।